मॉर्निंग स्टूडेंट। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, तो लास्ट क्लास हम लोग 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए थे। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन 11th क्लास भी है और 12th क्लास भी है। मेडिकल और इंजीनियरिंग बहुत सारा क्वेश्चन आता है, बहुत ज़्यादा ईजी है। रिजल्ट क्या था, सिर्फ एक लेक्चर थोड़ा, एक ही लेक्चर में तो रिजल्ट कंप्लीट करना था। ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग, मेटा डायरेक्टिंग पहचानना है, एक्टिवेटिंग था, डीएक्टिवेटिंग, वो फाइनल हो गया। लेक्चर 2 हम लोग प्रैक्टिस की रिएक्टिविटी ऑर्डर, कि जब इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन आएगा या कोई गैस इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो कौन मोस्ट रिएक्टिव है, ठीक है, वो हम लोग डिस्कस कर लिए। 22 क्वेश्चन कर लिए थे। 23 क्वेश्चन एम्स का 2019 का हमेशा आता है। मेडिकल में तो बहुत सारे क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग में भी बहुत सारे क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम के लिए भी आपको एरोमेटिक कन्वर्जन बहुत ज़्यादा आता है, बोर्ड में भी आता है और आपके मेडिकल इंजीनियरिंग के लिए। तो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। कॉपी पेन लेके बैठिए, नोट करते रहिए, तुरंत कंप्लीट कर लीजिए। अभी अपलोड होगा तुरंत अभी कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। 2 दिन 1 वीक मैक्सिमम कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अरेंज करते हैं। ये एम्स का है, इस साल का क्वेश्चन है, 2019 का जो लास्ट पेपर हुआ। अब तो एम्स नीट के साथ कंबाइन हो गया, अब तो एम्स अलग एग्जाम लेगा नहीं, ठीक है। सो लास्ट टाइम जो एम्स का पेपर हुआ था 2019 का क्वेश्चन, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एरोमेटिक भी होता है, नहीं भी लिखा हुआ तो आपको समझ जाना है कि ये इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब गेस्ट जो आएगा इलेक्ट्रोफाइल आएगा, वही रिएक्शन है। ऑप्शन ABCD लिखा हुआ था, उसकी जरूरत नहीं है, आप इतना पढ़ चुके हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं। इस ग्रुप के बारे में जानते हैं कि ये ग्रुप शो करता है प्लस हाइपर कंजुगेशन, ये हाइपर कंजुगेशन ग्रुप है और इसके की एटम पे लोन पेयर के चलते ये प्लस मेजोमेरिक इफेक्ट ज्यादा। देखिए ये है प्लस मेजोमेरिक इफेक्ट, ठीक है, बट इसके साथ प्रॉब्लम है कि ये ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है, बट ये डीएक्टिवेटिंग होता है। कल भी आप क्लास में पढ़े हुए थे और आप रीजन भी पढ़े हुए थे कि ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हैलोजन, ये ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है, प्लस मेजोमेरिक इफेक्ट है, बट डीएक्टिवेटिंग होता है। और इसके बारे में ये बेंजल्डिहाइड तो आप जानते हैं, जब इसका बॉन्डिंग बनाएंगे तो बॉन्डिंग में ऐसा हो जाएगा कि ये C और डबल बॉन्ड O और H, देखिए यहाँ पे की एटम अटैच विथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम थ्रू डबल बॉन्ड, माइनस मेजोमेरिक इफेक्ट, ये लोग पढ़ चुके थे, माइनस मेजोमेरिक इफेक्ट। अब आप बताएंगे मोस्ट रिएक्टिव B, सबसे ज्यादा रिएक्टिव, देन A, देन C और सबसे लास्ट में D। ये है मेजोमेरिक बट डी एक्टिविटी। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, सो लिखेंगे आप रिएक्टिविटी। सो बेस्ट रिएक्टिव B, देन उसके बाद हो गया A और उसके बाद हो जाएगा C और लास्ट में करेंगे आप D। ये हो गई। 2 और कर लेते हैं, रिएक्टिविटी ऑर्डर 25 तक करते हैं और देन उसके बाद फिर प्रैक्टिस करेंगे। ये भी तो प्रैक्टिस ही है, थ्योरी तो सिर्फ एक ही लेक्चर में था, लेक्चर 1 में था। एक नीट का क्वेश्चन कर लीजिए। ऐसे तो लास्ट क्लास रिएक्टिविटी में बहुत सारा मेडिकल का क्वेश्चन कर लिए थे, एक आध में डिफरेंट देख रहा था। सो मेटा डायरेक्टिंग एंड मोस्ट डीएक्टिवेटिंग। सो एक ग्रुप आपको चाहिए मेटा डायरेक्टिंग, एंड मोस्ट डीएक्टिवेटिंग, कौन सा ग्रुप मोस्ट डीएक्टिवेटिंग है? मोस्ट डीएक्टिवेटिंग माइनस मेजोमेरिक इफेक्ट, बहुत ज्यादा डीएक्टिवेटिंग हो जाएगा, तो आपको ग्रुप पहचानना है। सो ऑप्शन लिखा हुआ है यहाँ पे साइनाइड SO3H। एक तो साइनाइड तो ऐसे बॉन्ड बनाया हुआ है, SO3H में कोई बॉन्डिंग नहीं है, COH है और नाइट्रो।
मेटा डायरेक्टिंग तो सारे हैं, सारे मेटा डायरेक्टिंग है, क्योंकि आपका ये जो की एटम हुआ, क्योंकि आप कोई भी बनाएंगे, जैसे आप समझ रहे हैं बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग में साइनाइड बनाएंगे, C ट्रिपल बॉन्ड N बनाएंगे, तो ये की एटम अटैच विथ इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम थ्रू मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। तो मेटा डायरेक्टिंग तो सारे हैं, क्योंकि ये साइनाइड लिखा हुआ है, SO3 आप जानते हैं, SO3 का बॉन्डिंग आप पढ़ेंगे तो SOO ऐसे OH हो गया। देखिए ये भी की एटम डबल बॉन्ड से अटैच है इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम से। एसिड ग्रुप भी जानते हैं और नाइट्रो भी जानते हैं। तो सारे के सारे मेटा डायरेक्टिंग तो सारे हैं, मेटा डायरेक्टिंग तो सारे हो गए। बट क्वेश्चन में बोला गया है मोस्ट डीएक्टिवेटिंग में नाइट्रो आएगा। लास्ट क्लास भी आपने ऑर्डर बनाया था NCHMOON, तो NO2 मोस्ट डीएक्टिवेटिंग आता है। तो लास्ट क्लास जो आप पढ़े हो, मैं ऑर्डर कर दे रहा हूँ, इसमें सबसे आंसर तो आपका ये डी करना है। तो ऑर्डर अगर आपको चाहिए तो ऑर्डर में माइनस मेजोमेरिक इफेक्ट का अगर ऑर्डर चाहिए तो माइनस मेजोमेरिक इफेक्ट इन चारों में NO2 लीड करेगा। ये तो बहुत ज़्यादा होता है। देन उसके बाद SO3 होते हैं, देन साइनाइड, CH ग्रुप। ये पैटर्न है द माइनस मेजोमेरिक इफेक्ट का। नाइट्रो आप लास्ट क्लास पढ़े हुए थे, वो लीड करेगा। एक और करते हैं, फिर हम लोग रिएक्शन कहाँ पे ऑर्थो डायरेक्टिंग है, पारा डायरेक्टिंग है, या कितने टाइप का रिएक्शन है वो डिस्कस करते हैं। एक और 25 कर लेते हैं। नेक्स्ट मेडिकल क्वेश्चन ही है आपका। करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी टुवर्ड मोनोब्रोमिनेशन। सो डिक्रीजिंग reactivity toward मोनोब्रोमिनेशन। मोनो एक, ब्रोमिनेशन। रिएक्टेंट एरोमेटिक लिखा हुआ, रिएक्टेंट में सारे में बेंजीन रिंग लिखा हुआ, तब तो मोनोब्रोमिनेशन टुवर्ड मोनोब्रोमिनेशन का मतलब ये अटैक करने जाएगा ब्रोमोनियम आयन, ऐसा। सो डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी टुवर्ड एक ब्रोमोनियम आयन अटैक करेगा मोनोब्रोमिनेशन। सो ये C6H5CH3, C6H5CH3 1 2 3 4, C6H5CH, C6H6 4, C6H5NO2। और ऑप्शन लिखा हुआ ABCD ऑप्शन लिखा हुआ, और डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी में ऐसे लिखा हुआ। ये पैटर्न बनाओ। चलिए आप देखिए, आप इसका मतलब समझ रहे हैं। ये जो फर्स्ट वाला फिगर हो गया, फर्स्ट वाला जो हो गया वो बेंजीन है और उस पे लगा हुआ मिथाइल, ये टॉल्यूइन हो गया। दूसरा वाला फिगर आप समझ रहे हैं, दूसरा वाला फिगर COH ग्रुप हो गया, ये COH ग्रुप ऐसा हो गया। तीसरा फिगर सिंपल बेंजीन है और चौथा फिगर है नाइट्रो बेंजीन। ये भी आप यूज कर सकते हैं, यहाँ जो आपने बनाया है वो आप सीख सकते हैं। देखिए ये है प्लस हाइपर कंजुगेशन, ये तो ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है, थोड़ा तो सपोर्ट करेगा बेंजीन रिंग को, क्योंकि ये प्लस हाइपर कंजुगेशन डोनेट कर रहा है। ये है माइनस मेजोमेरिक इफेक्ट, ये है माइनस मेजोमेरिक इफेक्ट, ये हुआ। और यहाँ तो माइनस मेजोमेरिक इफेक्ट सबसे ज़्यादा आपने देखा है नाइट्रो का माइनस मेजोमेरिक इफेक्ट बहुत ज़्यादा।
ये बहुत ज़्यादा डीएक्टिवेटिंग है। तो और बेंजीन न्यूट्रल कुछ नहीं है। तो आपका रिएक्टिविटी ऑर्डर मोस्ट रिएक्टिव 1, सबसे रिएक्टिव डोनेट कर रहा है 1 के बाद आप कह सकते हैं बेंजीन मतलब 3, और उसके बाद रिएक्टिव में थोड़ा ये हो गया 2, लिस्ट रिएक्टिव करेंगे तो ये हो गया 4। ये हो गया हम लोग का 25 क्वेश्चन हुआ रिएक्टिविटी ऑर्डर। अब नेक्स्ट मैं प्लानिंग करता हूँ रिएक्शन के लिए। नोट करते रहिए, साथ साथ नोट करते रहिए। नेक्स्ट हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के कितने टाइप है वो पढ़ना हम लोग को, और उन्हीं टाइप पे हम लोग रिएक्शन प्लान करेंगे। जैसे फंडामेंटल रिएक्शन है क्लोरीनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, एल्काइलेशन, एसाइलेशन। एल्काइलेशन में फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एसाइलेशन को फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन बोलते हैं। तो पहले 5 रिएक्शन, 5 रिएक्शन के इलेक्ट्रोफाइल क्या क्या हैं वो डिस्कस कर लेते हैं, एंड देन उन्हीं 5 रिएक्शन को बार बार रोटेशन करते रहेंगे। रिएक्टेंट चेंज करके अटैक करना सिखाऊंगा मैं आपको। सो ओनली प्रैक्टिस है, ये खूब प्रैक्टिस वाला टॉपिक है, थ्योरी बहुत छोटा है। तो 25 200 क्वेश्चन हम लोग को डिस्कस करना है, और बहुत सारे आते हैं एग्जाम में, ठीक है। सो 200 बहुत है, उतना में हो जाएगा हम लोग का सारा आईटी सिलेबस कवर हो जाएगा, एम्स का सिलेबस हो जाएगा और बोर्ड भी आ जाएगा। 200 से ज़्यादा ही, जब तक मैं खुद सेटिस्फाइड ना होगी कि सब कुछ मैंने बता दिया, सब टाइप का चीज़ें बता दिया, तब तक प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। 25 हुआ क्वेश्चन। 26 देखिए, सिंपल रिएक्शन अगर ऐसे बेंजीन रिंग रहे और सबसे छोटा रिएक्शन तो ऐसे बोलते हैं कि इस पे क्लोरीन अटैक कर दीजिए, और इन प्रेजेंस ऑफ यहां लिखा रहेगा ANHY एनहाइड्रस, एनहाइड्रस हो गया, और AlCl3, ये AlCl3 हो गया, और यहां पे बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। ये इस रिएक्शन को साइंस में क्लोरीनेशन बोलते हैं। ये रिएक्शन हो गया क्लोरीनेशन, ये आ जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में। अच्छा, वेरिएशन क्या क्या होगा इस रिएक्शन में, क्या क्या चेंजेस होगा, तो यहाँ क्लोरीन ले सकते हैं, और ये एनहाइड्रस AlCl3, ये पूरा नाम एनहाइड्रस है, ड्राई विदाउट वाटर AlCl3 है, और एक्चुअली एनहाइड्रस AlCl3 लुईस एसिड होता है। तो आप इसको लिखेंगे कि ये लुईस एसिड है। और इस जगह पे क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, इस जगह बहुत चेंजेस कर सकते हैं। ये कर सकते हैं लुईस एसिड में FeCl3 भी लिख सकते हैं, आप क्लोरीन ले सकते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ द आयरन भी कर सकते हैं। लुईस एसिड बहुत सारा होता है, क्लोरीन ले सकते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ BCl3 कर सकते हैं, ठीक है, और क्लोरीन ले सकते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड का सिंबल H+ भी होता है। बहुत सारा वेरिएशन कर सकते हैं। और क्लोरीन ही क्यों, ब्रोमीन भी ले सकते हैं, आयोडीन भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो इसको, इस रिएक्शन को बोलते हैं क्लोरीनेशन। ये क्लोरीनेशन हो गया, एक टाइप का रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक में, ये पढ़ना है। तो इस रिएक्शन के नीचे आप लिख लेंगे कि क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन, ये क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन। और हम लोग क्लोरीनेशन ही क्यों बोलेंगे, हम हैलोजनेशन बोल सकते हैं, ब्रोमिनेशन बोल सकते हैं, यहाँ ब्रोमीन ले सकते हैं, FeBr3 ले सकते हैं। हैलोजनेशन कर लीजिए, और हैलोजनेशन ऑफ बेंजीन, बेंजीन रिंग का हैलोजनेशन कर लीजिए। हैलोजनेशन के लिए कुछ भी ले सकते हैं, X2 ले सकते हैं, और यहाँ पे इन प्रेजेंस ऑफ एनी लुईस एसिड ले सकते हैं। ये है रिएक्टेंट, ये क्लोरीनेशन या हैलोजनेशन हुआ। ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में आएगा। ये रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में आता है, इसको आप लिख सकते हैं। और ये रिएक्शन का टाइप आएगा इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में आएगा। सो लोग पूछते हैं कि इसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या है, जैसे E+, इसका इलेक्ट्रोफाइल लोग बोलते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल, इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल, ये हर एग्जाम में आता है कि इलेक्ट्रोफाइल क्या है। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब कौन सा है गैस जो
जाएगा वहां बैठने के लिए। तो इलेक्ट्रोफाइल इस रिएक्शन का Cl+ होता है, Cl+, इसको नाम बोलते हैं क्लोरोनियम आयन। ये गेस्ट है। इस रिएक्शन, जब ऐसे रिएक्शन करते हैं तो रिएक्शन करते समय आपको तुरंत समझना है कि अच्छा ये क्लोरीन AlCl3, या इसका मतलब हुआ ये गेस्ट है Cl+, ये गेस्ट, और गेस्ट ऐसे जाता है। ऐसे समझना है कि ये बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग में ये हाइड्रोजन है। आप जानते हैं कि ऊपर में हाइड्रोजन है, और गेस्ट कौन है? तो गेस्ट है Cl+, क्लोरोनियम आयन। और गेस्ट जैसे ही यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे अटैक करेगा, इसको हटना पड़ेगा, ये हटेगा। तो इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक। गेस्ट का नाम है इलेक्ट्रोफाइल। कहाँ गया? एरोमेटिक पे गया। कौन है एरोमेटिक? बेंजीन रिंग। क्या किया? सब्स्टिट्यूट किया, खुद गया और हाइड्रोजन को भगा दिया। तो ये बना इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो गेस्ट है Cl+, इसका नाम कर सकते हैं क्लोरोनियम आयन। ये है क्लोरोनियम आयन, ये गेस्ट। जनरल रिएक्शन करेंगे तो हैलोनियम X+, ये गेस्ट बन जाएगा। तो गेस्ट है इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये गया, ब्रेक किया, सब्स्टिट्यूट करके वहां बैठ गया। पढ़ेंगे इसके बारे में और डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। अभी आपको सीखना है कि रिएक्शन में क्या चेंजेस होता है और इसमें गेस्ट क्या है। तो क्लोरोनियम आयन, और ये एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। 5 रिएक्शन आपको पढ़ना है: क्लोरीनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, अल्काइलेशन और एसाइलेशन। पांचों एक एक करके डिस्कस करते हैं, और सब डिटेल में भी पढ़ेंगे इसी टॉपिक में, एरोमेटिक में। फिर से पढ़ेंगे इसको, रिवीजन 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 करते रहेंगे। ऑर्गेनिक में करना क्या है? रिवीजन ही तो खूब करना होता है। 26, 27 बेंजीन रिंग है, और अगर इस पे आप क्वेश्चन देखें और क्वेश्चन ऐसा लिखा हुआ है कि मिक्सचर ऑफ HNO3 प्लस H2SO4 ऐसे लिखा हुआ है, तुरंत आप प्रोडक्ट बना देंगे NO2, ऐसे इस तरह बना देंगे नाइट्रोबेंजीन। ये रिएक्शन है नाइट्रेशन। इस रिएक्शन को नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। यहाँ रिएजेंट चेंज नहीं करते हैं, यहाँ रिएजेंट यही है। क्लोरीनेशन में बहुत सारा वेरिएशन होता है, लुईस एसिड चेंज होता है, हैलोजन चेंज होता है, बट इसमें नहीं। इसको बोलते हैं नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। इसके बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे आप अभी लिखेंगे नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। ये भी उसी कैटेगरी का रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक और सब्स्टिट्यूशन। ये नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, बेंजीन का नाइट्रेशन है, और इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन पूछा जाता है इसमें भी कि इलेक्ट्रोफाइल क्या है। तो नाइट्रोनियम आयन नोट करेंगे। क्योंकि हर रिएक्शन का, पांचों रिएक्शन का गेस्ट को जानना है कि पांचों रिएक्शन में गेस्ट कौन सा जाने वाला है। तो इस रिएक्शन में भी इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल जो है वो NO2 प्लस रहेगा, और इसका नाम आप पढ़ेंगे तो ये नाम है नाइट्रोनियम है। ये नाइट्रोनियम आयन, इलेक्ट्रोफाइल नाइट्रोनियम पॉजिटिव चार्ज रहता है ना, तो EM लगता है लास्ट में, EM नाइट्रोनियम आयन। और यही गेस्ट है। बेंजीन रिंग, जैसे बेंजीन रिंग का मतलब आप जानते हैं कि ये है बेंजीन रिंग, ऐसा बेंजीन रिंग हुआ, और इस पे जो आ गया NO2, वो NO2 प्लस, ये जो गेस्ट है NO2 प्लस,
जैसे ये गेस्ट अटैक करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा तो ये क्रैक कर जाएगा ऐसे। इसी को तो सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं कि एक आया दूसरा हटा, और किस पे आया, बेंजीन पे, तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो आपका प्रोडक्ट ये बन जाएगा NO2, ये प्रोडक्ट बनता है। तो ये दोनों मिक्स करके, ये दोनों ऐसे मिक्स करके एक नया गैस बनाते हैं। वो गैस का नाम है NO2 प्लस नाइट्रोनियम आयन। और नया चीज सीखेंगे जो कि 5 टाइम पूछा हुआ है IT एडवांस में, मेंस में, एम्स के अंदर, नीट के अंदर, PMT के अंदर। मतलब ऐसा कोई इंडिया का एग्जाम नहीं है जिसमें वो क्वेश्चन न पूछा गया हो। वो दोबारा भी पढ़ेंगे, 2 बार 3 बार पढ़ेंगे, बट यहाँ सीख लीजिए। देखिए ये है नाइट्रेशन का मिक्सचर रिएक्टिंग है। 9th क्लास, 10th क्लास, 11, 12 सब क्लास में हम लोग पढ़ते रहते हैं। HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड, HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड, नाम भी है नाइट्रिक एसिड। H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड। बट फॉर नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, अगर बेंजीन का नाइट्रेशन कर रहे हैं तो HNO3 एक्ट एज अ बेस और H2SO4 एक्ट एज अ एसिड। नया क्वेश्चन, डिफरेंट। आज समझ में आ जाएगा, तुरंत समझ में आ जाएगा। अभी समझा दे रहे हैं, फिर समझा देंगे। नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन HNO3 एक्ट एज अ बेस। ये कोई ऐसा कंपटीशन एग्जाम नहीं है जहां ये न पूछा गया। IT में एडवांस से लेकर के मेन और PMT सारे एग्जाम, एम्स, नीट सब में। अच्छा, लोग बोलते हैं बेस कैसे हो गया HNO3? तो शुरू से 9th, 10th, 11, 12 में नाइट्रिक एसिड पढ़ते रहते हैं। तो देखिए बेस कैसे हुआ। ये दोनों मिलेगा, मिल करके एक गैस बनाएगा। गैस का नाम है नाइट्रोनियम आयन, जो कि वहां दिख रहा है। और अगर आप रिएक्शन देखेंगे, समझिए यहां से, देखिए यहाँ पे HNO3 प्लस H2SO4, इन दोनों को बोला गया है कि आप दोनों को मिल करके एक नए गेस्ट बनाना है। वो गेस्ट है नाइट्रोनियम आयन, जो कि गेस्ट इस पर अटैक करने जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक, जब इन लोगों को वर्क दिया गया तो ये HNO3 बोला कि मेरा फिगर तो ऐसा होता है। ये बोला कि मेरा तो बॉन्डिंग ऐसा है, पूरा बॉन्डिंग देखना चाहेंगे तो ऐसे N। क्या आप जानते हैं, बॉन्डिंग से पढ़े हुए हैं, HNO3 का फिगर ऐसा। तो HNO3 बोला कि मेरा फिगर ऐसा है। H2SO4 बोला कि ठीक है मेरा बॉन्डिंग ऐसा है, ऐसा। H2SO4 ये बोला कि मेरा तो बॉन्डिंग ऐसा होता है, ऐसा। H2SO4 चेक करिए, ऐसा फिगर। तो दोनों लोग मिलकर सोचा, प्लानिंग किया है। इस दोनों ने मिलकर बोला कि ऐसा करते हैं कि हम दोनों लोग ऐसे कंबाइन कर जाते हैं। और जब हम लोग कंबाइन करेंगे ऐसा, तो कंबाइन करने पे यहां से बन जाएगा NO प्लस, और यहां से बन जाएगा वाटर, बीच से वाटर। और ये बोला कि मैं बना दूंगा HSO4 माइनस, ऐसा। ये बोला कि मैं देता हूं OH, और ये बोला कि मैं देता हूं H। कंबाइन करेंगे, वाटर बना देंगे, ये बन जाएगा HSO4 माइनस, और ये बनेगा NO2 प्लस। रिएक्शन तो हो गया, बट आप समझिए जरा, तो इसने क्या डोनेट किया? ठीक है, ये बेस OH को जो OH आयन डोनेट करता है वो बनता है बेस, और जो हाइड्रोजन डोनेट करता है वो बना एसिड। तो जिसने प्रोटॉन डोनेट किया वो बन गया एसिड, और जिसने OH डोनेट किया वो बन गया बेस। ये बेस बना, दोनों कंबाइन करके ये बनाया ऐसे। तो इन नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन HNO3 एक्ट एज बेस। ये हर एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि जो आप पढ़ते रहते हैं, नाइट्रिक एसिड HNO3 एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग एसिड। 9th में, 10th में, 11th में, 12th में हर जगह पढ़ते रहते हैं। बट इन ऑर्गेनिक फॉर नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन HNO3 एक्ट एज बेस। क्यों हो रहा है? सामने सर, बेस आर डोनर ऑफ OH, एसिड आर डोनर ऑफ H प्लस, है रिएक्शन। सो यहां पे नोट करेंगे, इन नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन reactant act as base। नोट कर लीजिए।
सिंपल। आगे फिर पढ़ेंगे, फिर नाइट्रेशन मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा, तो मैं एक एक पॉइंट कर रहा हूँ। नाइट्रेशन फिर से मैं पढ़ाऊंगा, नोट करिए जल्दी से। सो नाइट्रेशन आपने कंप्लीट किया, और देन सल्फोनेशन, फिर फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। नाउ 28। सो बेंजीन रिंग है और इस पे रिएक्शन करना है आपको SO3 और प्लस H2SO4, ये इनका अटैकिंग करना, या इसके जगह पे और क्या क्या ऑप्शन रहेगा। अगर आप इन दोनों को मिला दें, एक साथ मिला दें, तो H2S2O7 होगी। इसको आप ओलियम भी बोल सकते हैं, केमिकल बॉन्डिंग उसमें पढ़े हुए हैं आप, ड्राइंग स्ट्रक्चर सब पढ़े हुए हैं, कई नेम पढ़े हुए हैं। इसको ओलियम, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते थे, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। या फिर आप नेम बोलते थे पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। ये फॉर्मूला का नाम है पायरो, PYRO, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। फ्यूमिंग इसलिए कि इसमें से SO3 का धुआं निकलते रहता है, SO3 गैस है, फ्यूम्स निकलते रहता है। तो इसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं, ये मिलेगा चाहे एग्जाम में ये मिलेगा, चाहे ये है ओलियम, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। तो इस तरह यहाँ प्रोडक्ट बनेगा SO3H। इस प्रोडक्ट को बेंजीन सल्फोनिक एसिड बोलते हैं। यही रिएक्शन सल्फोनेशन, सल्फोनेशन इसको बोलते हैं। ठीक है, आप नोट करेंगे प्रोडक्ट जो बना बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये भी एग्जाम्पल इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में आ जाएगा। सो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। आगे इसमें इलेक्ट्रोफाइल आपको जानना है। इलेक्ट्रोफाइल देखिए, इसका इलेक्ट्रोफाइल भी हर एग्जाम में पूछा हुआ। इसका इलेक्ट्रोफाइल देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोफाइल देखिए यहाँ पे इसका इलेक्ट्रोफाइल, ऐसे जनरली सारे इलेक्ट्रोफाइल पे प्लस चार्ज होता है। जैसे आप इससे पहले पढ़ चुके हैं कि क्लोरोनियम आयन प्लस चार्ज, नाइट्रोनियम आयन प्लस चार्ज, बट सल्फोनेशन का इलेक्ट्रोफाइल पे प्लस चार्ज नहीं होता है। सल्फोनेशन का इलेक्ट्रोफाइल SO3 है। SO3 ये काफी इंपॉर्टेंट है। सल्फर ट्राइऑक्साइड ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये नहीं, ये गलत है। कई बार एग्जाम में आपको ऐसे मिलेगा और लोग टिक करके चला आता है कि SO3 प्लस ऐसे रहेगा, इस तरह से। एकदम गलत है भाई, ये गलत है। इसमें पॉजिटिव चार्ज नहीं होता। इसके इलेक्ट्रोफाइल SO3, ये इसलिए काफी पूछा जाता है पेपर में। जनरली सारे इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर प्लस चार्ज होते हैं एक्सेप्ट इन सल्फोनेशन, SO3 होता है। अब अटैक कैसे करेगा, तो गेस्ट ऐसे जाता है इस ग्रुप पे, ये बेंजीन है और यहाँ पे SO3 ये गेस्ट बन के जाता है, और ये हाइड्रोजन हटेगा, हाइड्रोजन हटेगा। बट वो हाइड्रोजन हटने के बाद वो बोलता है कि हाइड्रोजन को खुद बुला लेता है, अपने पास ही वो बुला लेगा। वो मैकेनिज्म मैं डिस्कस करूंगा। बट गेस्ट गया अटैक करने के लिए, यहाँ बैठने के लिए, हाइड्रोजन हटा और हटते ही हाइड्रोजन को खुद बुला लेगा, वो अपने पास ही बुला लेता है और इस तरह बन जाता है SO3H। ये तो हाइड्रोजन अटैक करके तोड़ेगा इसको, बट हाइड्रोजन को अपने पास वापस बुला लेता है, बोलता है कि वहीं रह जाओ,
वो बाहर नहीं जाने देता है, तो SO3H ऐसे बन जाता है। नेक्स्ट है फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन, वो तो बहुत पढ़ना है और इसी टॉपिक में मैं डिस्कस करूंगा। 28, 29 ये बेंजीन रिंग है और अगर मैं इस पे रिएक्शन कर दूं CH3Cl, सिंपल रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ द एनी लुइस एसिड लाइक एनहाइड्रस AlCl3 जो मोस्ट कॉमन है, और इस तरह यहाँ प्रोडक्ट बन जाता है टोल्यूइन। ये है, इसको बोलते हैं अल्काइलेशन, फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। अभी तो मैं छोटा बस एक लाइन दिखा रहा हूँ, अभी इसके 30 रिएक्शन पढ़ाऊंगा मैं इसी टॉपिक में। तो ये है फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। ये भी एग्जांपल एक इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में आता है। इसका इलेक्ट्रोफाइल कार्बोकेटाइन बनेगा, यहां से ब्रेक करके कार्बोकेटाइन, इसका इलेक्ट्रोफाइल जो है वो कार्बोकेटाइन बनेगा। और कार्बोकेटाइन में वेरिएशन जानते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, शिफ्टिंग, मिथाइल शिफ्टिंग, अल्काइल शिफ्टिंग, हाइड्राइड शिफ्टिंग, अल्कीन। अल्कीन में कार्बोकेटाइन कितना सारा पड़े हुए हैं, 100 रिएक्शन ऑन कार्बोकेटाइन। मार्कोनी एडिशन रिएक्शन, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, 100 रिएक्शन पढ़ा हुआ कार्बोकेटाइन के ऊपर, वो सारा यूज हो गया यहाँ पे। सो यहाँ पे जो आपका ये CH3Cl, ये CH3Cl कुछ ऐसे क्रैक करेगा और क्रैक कर करके ऐसे ब्रेक कर जाएगा और बन जाता है यहाँ CH3, ये बनेगा। आप जनरल रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल में R+ भी कर सकते हैं, इसका नाम होता है कार्बोकेटाइन। आप इसको कार्बोनियम आयन भी बोल सकते हैं, कार्बोनियम आयन भी बोलते हैं। इसमें स्टेबिलिटी आप जानते हैं, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, और 3 डिग्री से भी बढ़िया होता है रेजोनेंस। रेजोनेंस आ जाए तो और अच्छा। फिर से रिपीट करेंगे, कार्बोकेटाइन आएगा, फिर से प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। और एक रिएक्शन है फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। चलिए नेक्स्ट करते हैं 30। यहां एसिड क्लोराइड लेना है, ये ऐसे ब्रेक कर जाता है और इसको फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन की जगह एसाइलेशन कहेंगे। ये फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन, 30 रिएक्शन इसमें भी पढ़ना है, 30+ ही पढ़ना है, उससे ज़्यादा ही पढ़ेंगे फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन के लिए इसी टॉपिक में एरोमेटिक में। वो इंक्लूडिंग 200 में सारा आ जाएगा, स्टार्टिंग से लेकर के फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन तक 200 हम लोग रिएक्शन प्रैक्टिस करेंगे। और फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन में ब्रेक ऐसे करेंगे, सो CH3CO+ ऐसा, ये है इलेक्ट्रोफाइल, इसको आप एसाइलियम आयन कर सकते हैं। ऐसे एसाइलियम आयन, ये इलेक्ट्रोफाइल इस रिएक्शन के लिए। सो नोट करिए, आप प्लानिंग करते हैं रिएक्शन, यही 5 रिएक्शन कम से कम 10 टाइम रिपीट करते रहेगा, घूमते रहेगा, फिर अलग अलग सबको मैं डिस्कस करूंगा। प्लीज नोट करिए। सो नेक्स्ट प्रैक्टिस, 5 रिएक्शन का सेट, वही 5 रिएक्शन, क्लोरीनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन, बहुत ज़्यादा ईजी। ठीक है, वो 5 रिएक्शन का सेट मैं अभी 4 बार 5 बार रोटेट करते रहूँगा। चलिए आप प्लान करते हैं, इसलिए मैंने 5 जगह बना रखा है, 1 2 3 4 5, और मैं रिपीट करते रहूँगा।
रिएक्टेंट चेंज करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने मान लीजिए आपको, और ये सब आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत छोटा, 1 सेकंड ऐसे देखिए, जैसा ऐसा आ गया CH3 C, क्लोरीनेस ऐसे, क्लोरीनेस। देखते रिएक्शन समझना है कि वो बेंजीन रिंग है और क्लोरीन है, आयरन है, आयरन इज एक्ट एज लूज एसिड, और दोनों मिल करके एक गेस्ट बनाएंगे और गेस्ट हुआ क्लोरोनियम आयन। क्लोरोनियम आयन को बेंजीन रिंग पे भेजना है, बट भेजते समय थोड़ा इधर चेक करना है। इस ग्रुप को देखा, इसके की एटम को देखा, तो की एटम को देखा, बोला कि ये तो माइनस मेजोमेरिक इफेक्ट है, ये माइनस मेजोमेरिक इफेक्ट हुआ। ओह नहीं, डीएक्टिवेटिंग, वो नहीं बुलाएगा गेस्ट को। इसको देखा मैंने, इसको देख करके बोला ओह ये तो प्लस हाइपर कंजुगेशन है, प्लस हाइपर कंजुगेशन, ये बोलेगा गेस्ट को, हाँ बोलेगा कि हाँ गेस्ट को वेलकम करेगा। प्लस हाइपर कंजुगेशन का मतलब ये हो गया ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ये है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग और एक्टिवेटिंग। इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन ये, इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन ये, पारा पोजीशन। पारा पे तो ऑलरेडी एक आदमी बैठा हुआ है, पारा घर पे तो ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो जगह सिर्फ कहां बचा, ऑर्थो पे। कोई भी डाल दीजिए, कहीं भी ऊपर या नीचे, एक ही जगह भरना है, जहां मर्जी हो वहां डाल दीजिए, गेस्ट जो है वो ये आएगा। इसे ओरिएंटेशन बोलते हैं कि जगह, गेस्ट को घर में जगह पे देना, किस जगह बेस्ट लोकेशन है वो खोजना, यही तो है एरोमेटिक में। अब आप यहाँ पे प्रोडक्ट बना लीजिएगा। हो गया क्लोरीनेशन, नाइट्रेशन करें। चलिए यहाँ मैंने सोचा कि चलिए ऐसे देखते हैं कि ये यहाँ पे मैंने इसको OCH3 कर दिया, और OCH3 आप जानते हैं, और यहाँ पे मैंने रिएक्टेंट दे दिया, रिएक्टेंट का नाम दे दिया यहाँ पे कि HNO3 और साथ में H2SO4, ये मिक्स कर दिया मैंने, दोनों का मिक्सचर दे दिया, HNO3 और H2SO4 का। रिएक्टेंट देखते समझ जाना है कि ये तो नाइट्रेशन है, नाइट्रेशन का रिएक्शन है, और नाइट्रेशन ये है नाइट्रेशन NO2 प्लस, नाइट्रेशन हो गया। अब नाइट्रेशन में ये जो गेस्ट है, गेस्ट को भेजना है, बेंजीन रिंग पे भेजना है। चलिए दोनों लोग से बातें करते हैं। इससे पूछा तो ये बोला कि भाई मैं हूं प्लस हाइपर कंजुगेशन और मैं हूं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। इससे पूछा तो ये बोला कि मैं तो हूं प्लस मेजोमेरिक और बड़ा सा मेजोमेरिक, बढ़िया सा मेजोमेरिक है, और मैं भी हूं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो हम लोग बोलेंगे ठीक है भाई, हम आपके हिसाब से चलेंगे, क्योंकि स्ट्रॉन्गर इफेक्ट मेजोमेरिक इफेक्ट, और इसके रिस्पेक्ट में ये पोजीशन ऑर्थो, ऑर्थो ये पारा, पारा तो इसके रिस्पेक्ट में भरा हुआ है, तो गेस्ट को बुलाइए, ऑर्थो पे भेज दीजिए, हो गया आंसर। 1 सेकेंड, कितना इजी साइंस है, यही तो पढ़ना होता है। पूरा ऑर्गेनिक ही एकदम इजी, शुरू से GOC से लेकर अल्केन, अल्कीट, एरोमेटिक, कितना आसान और कितना इंटरेस्टिंग होता है ऑर्गेनिक, आपको पढ़ना पड़ता है। बस अपने राइटिंग में, हैंड राइटिंग में खूब अच्छा सा नोट और नोट बनाते हैं स्टूडेंट। एक स्टूडेंट जस्ट क्लास, मैंने अभी क्लास स्टार्ट किया 4 बजे, 3:30 पे एक स्टूडेंट का मैसेज आया, ठीक है। तो मैं तो बोलता हूँ ना क्लास में, मेरे क्लास में मुझे पढ़ना में बेस्ट स्टूडेंट मिलते हैं, अच्छे स्टूडेंट मिलते हैं मुझे, वर्स्ट भी होते हैं बट बहुत कम, 1% होते हैं, 99% मेरे स्टूडेंट अच्छे होते हैं। तो जस्ट सिंपल सा कि मैं 3:30 पे एक स्टूडेंट ने मैसेज किया कि सर सोल्यूशन का 2 लेक्चर मेरा बचा हुआ है, सिर्फ लास्ट के 2 लेक्चर है, तो जो भी लास्ट 2 लेक्चर है, तो मैं नहीं बात करता हूँ, वो दूसरा लोग मुझे बताता है कि जस्ट दूसरा टीम की सर ओपन कर दें उनके लिए 2 लेक्चर। तो मैं बोला कि ठीक है, अगर उनका लास्ट का 2 लेक्चर बचा हुआ है तो आप उनसे बोलिए कि जो लास्ट 2 लेक्चर से पहले का जो पार्ट है, जस्ट उसका 1 पेज का फोटो भेज सकते हैं, जो आपने नोट किया है 1 पेज का फोटो भेज सकते हैं। मैंने जस्ट ऑफिस से कॉल आया था मुझे, तो मैं बोला कि उनसे बोल दीजिए कि अगर
लास्ट का जो मान लिया कि 19 एंड 20 छूटा हुआ, तो मैंने बोला 18 लेक्चर का क्या वो फोटो भेज सकते हैं, पूरा नहीं, सिर्फ एक पेज का। स्टूडेंट ने जस्ट, मैंने यहाँ से मैसेज ट्रांसफर किया, स्टूडेंट विद इन 1 मिनट फट से फोटो खींच के भेज दिया स्टूडेंट ने। और मैंने फोटो देखा तो मैं खुद सरप्राइज रह गया कि ओह, एकदम वैसे लिखता है स्टूडेंट मेरा जैसे कि मैं लिखता हूँ। जैसे मेरे हाथ में 3 पेन है, एक रेड है, ब्लू है, ब्लैक है, ग्रीन है, जैसे जैसे मैं बनाता हूँ वैसे वैसे स्टूडेंट का कॉपी मैंने नोट किया हुआ था। मैं लास्ट पेज मैंने देखा कि हाँ, बैड स्टूडेंट भी हैं, कम हैं, बट पढ़ने वाले स्टूडेंट भी बहुत हैं। बहुत स्टूडेंट हैं जो एक एक लाइन नोट करते हैं, एक एक वर्ड को फॉलो करते हैं। और उस स्टूडेंट को मैंने बोला, ऑफिस से बोला कि उस स्टूडेंट को सिर्फ 2 लेक्चर ही मत खोलिए, 2 लेक्चर तो ओपन कर दीजिए, बट उस स्टूडेंट से ये भी बोलिए कि अगर आपको कोई और लेक्चर चाहिए, एनी अदर लेक्चर चाहिए, आप उनके लिए सारा लेक्चर ओपन कीजिए। तो बेस्ट स्टूडेंट आप हैं तो मैं आपके साथ हूँ एनी टाइम। क्लास में भी हमेशा रहते हैं। क्लास में मैं बोलता हूँ कि क्लास में बड़ा क्लास है, बट हर क्लास में 20 स्टूडेंट मेरे यहाँ फ्री में पढ़ते हैं। कंडीशन यही कि आपको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ते हैं, हर साल पढ़ते हैं। किसी भी बैच में बोलोगे मैं 20 लड़के खड़ा कर दूंगा कि देखो ये स्टूडेंट और बेस्ट स्टूडेंट पढ़ते हैं। मैं तो देखा हूँ क्लास में कि जो एकदम जीरो मनी जो दे के पढ़ा हुआ है वो क्लास का नंबर 1 टॉपर है। ठीक है, तो यही कंडीशन रहता है कि हाँ, आपको पढ़ना पड़ेगा। मैं फ्री में पढ़ाता हूँ। अब मिलते हैं मुझे स्टूडेंट मिलते हैं, तो मैं स्टूडेंट को अभी देखा तो मैं बोला वाह, मेरे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो एकदम मेरे राइटिंग में मेरे कलर और मेरे एकदम रेड ग्रीन ब्लू में कॉपी करते हैं। स्टिल आपको भी अगर प्रॉब्लम होगा कि एक आध लेक्चर आपका छूट रहा होगा, तो इतना भी रिजिड नहीं हूं मैं कि आपके लिए एकदम 1 लेक्चर 2 लेक्चर बोलोगे तो मना कर दूंगा। आप बस प्रूफ दिखा दीजिए कि हाँ, मेरा 1 लेक्चर 2 लेक्चर छूट रहा है और मैं नोट कर रहा हूँ चीज़ों को, मैं पढ़ रहा हूँ और गलती से लेट हुआ है तो ऑफकोर्स मैं ओपन करवा दूंगा। और ये हार्डनेस सिर्फ आपके पढ़ाई के लिए, ये जो हार्ड हम लोग बने हुए हैं तो आपको पढ़ने के लिए। आप पढ़ रहे हैं, अभी देखते हैं पढ़ रहे हैं, और बेस्ट स्टूडेंट तो शुरू से पढ़ रहे हैं। जो एवरेज बिलो एवरेज जो सोचते हैं कि एकदम सब चीज़ें फ्री है, जब मूड में कर लेंगे, तो वो भी नहीं पॉसिबल है। आप जानते हैं कि आप सोचिएगा कि एग्जाम के टाइम मैं पढ़ लूंगा, तो वो आपसे भी नहीं होगा। पढ़ना तो आपको अभी पड़ेगा। तो एनी प्रॉब्लम होगा अगर आपको लगता है कि हाँ, 1-2 लेक्चर आपका छूट रहा है और वीडियो ब्लॉक हो गया है, तो आप मैसेज करेंगे, ऐप पे कर देंगे मैसेज। ऐप पे वो लोग ऑफिस से ही मुझे डायरेक्ट मिल जाता है मैसेज कि हाँ, किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो रहा है, बट प्रूफ दिखाना होगा। ये नहीं कि मैं लेक्चर 1 ही नहीं मैंने किया, तो वो नहीं, बहुत स्लो है तब नहीं, तब तो आप इसी को पकड़िए, इसी को आप करते रहिए। ठीक है, तो है क्लास में ऐसे नहीं कि बहुत सारे लोग नहीं पढ़ते हैं, बट मेजर स्टूडेंट पढ़ते हैं, मेजर स्टूडेंट बेस्ट रहते हैं। ठीक है, तो चीज़ें देखिए कितना आसान है, कितना ईजी है, बताइए तो। ठीक है, तो आप भी नोट करते रहिए, अपनी राइटिंग में खूब अच्छा नोट बनाइए। देखिए आप खूब अच्छा करिएगा। चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं रिएक्शन 1, 2, क्लोरीनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन। ठीक, अब बताइए, अपने मन से मैं चेंज कर रहा हूं और यही आता है, आप देखेंगे तो एग्जाम में यही सब पूछता है। SO और CH3 हो गया। सल्फोनेशन, सल्फोनेशन के लिए रिएजेंट है, आपको हम लोग जानते हैं H2S2O7, ये वोलियम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। यहां आ गया SO3, ये है इलेक्ट्रोफाइल SO3। अच्छा, अब ये गैस बना और जाना है दोनों ग्रुप पे, दोनों ग्रुप का स्टडी कर लेते हैं, देखते हैं। इस ग्रुप का प्रॉपर्टी है प्लस मेजोमेरिक इफेक्ट, और ये ग्रुप का भी प्रॉपर्टी है प्लस मेजोमेरिक इफेक्ट, ये हम लोग जानते हैं। बट मुझे कल जो लास्ट लेक्चर 2 वो उसमें मैंने डिस्कस किया था, क्या आपको ये याद है? ये चीज़ें मैं कहाँ नोट करूँ? ऊपर में नोट करता हूँ। क्या आपको ये रिएक्टिविटी ऑर्डर याद है? मैं एक बार मिला लेता हूँ कि कैमरा में कट तो नहीं रहा है। रिएक्टिविटी ऑर्डर NCHMOON, तो लास्ट में NH2 था, लास्ट में रिएक्टिविटी ऑर्डर में NH2 था।
उसके बाद रिएक्टिविटी ऑर्डर में OH था, उसके बाद रिएक्टिविटी ऑर्डर में OCH3 था। आपको मैंने लास्ट क्लास बताया था। इसके बाद रिएक्टिविटी ऑर्डर में NCHH ये था, फिर था बेंजीन रिंग था, फिर क्लोरो था। तो लास्ट क्लास हम लोग डिस्कस किए थे, मैं आपको समझा दिया था, और लास्ट में NO2 था। तो ये वीडियो अगर नहीं आ रहा होगा रेंज में तो मैं सेट कर लेता हूँ कैमरा को। ये मैंने डिस्कस किया था। अब OH और OCH3, OH OCH3 में मोर रिएक्टिव कौन सा हो गया? OH मोर रिएक्टिव है, ठीक है। तो OH मोर रिएक्टिव है, ये मोर रिएक्टिव है, तो इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो एंड पारा। तो ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग इसके रिस्पेक्ट में, तो ये हो गया ऑर्थो, पारा तो फुल है, ऑर्थो और अब इस ग्रुप को यहां बुला दीजिए, हो गया SO3H। SO3H हो गया। तो ये रिएक्टिविटी ऑर्डर। अब मैं थोड़ा कैमरा को देख लेता हूँ कि क्या वो आ रहा है ना, कट तो नहीं रहा है, मुझे देख लेने दीजिए। हाँ आ तो रहा है, ठीक है ठीक है, आ जाएगा। ये आ रहा है, सही है, आ रहा है। चलिए, क्लोरिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, एल्काइलेशन में कोई ग्रुप मैं ले लेता हूँ, जैसे मैंने ले लिया NO2। तो ये क्वेश्चन सारा मैं आसान सा ले रहा हूँ, और मैं यहाँ पे कर रहा हूँ अल्काइलेशन, जैसे CH3Cl और AlCl3। एनहाइड्रस कर लीजिएगा। आप जानते हैं कि यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल CH3+ आ जाएगा, और ये इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएगा? आप एक बेस्ट पोजीशन बताइए। ये ग्रुप नाइट्रो ग्रुप है, माइनस मेजोमेरिक इफेक्ट है, तो इसके लिए तो छोड़ दीजिए, इसके बारे में बात मत करिए। ये है प्लस हाइपर कंजुगेशन, तो प्लस हाइपर कंजुगेशन सही है। और इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो पारा, इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो पारा, पारा फुल है, आपको यहाँ पे भेजना होगा। हो गया। तो ये आसान है, ऐसे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी हैं। ये तो मैं अभी स्टार्टिंग रिएक्शन दिखा रहा हूँ, तो छोटा छोटा ही दे रहा हूँ, ऐसे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी हैं। और नेक्स्ट आप कर लेंगे क्लोरीन, और अब आप बताएंगे। फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन ले लीजिएगा, यहाँ CH3 C डबल बॉन्ड OCl, और ये है एनहाइड्रस AlCl3। सो क्रैक कर देंगे। सो CH3 और CO, CH3CO+, और यहाँ आप चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे इस ग्रुप का प्रॉपर्टी है आपका, है तो ऑर्थोपारा डायरेक्टिंग बट डीएक्टिवेटिंग है ना। ये रिएक्टिविटी भी देखिए ना, रिएक्टिविटी इसमें आप रिएक्टिविटी देखेंगे तो टॉलुइन ज़्यादा रिएक्टिव है, तो आप इसके रिस्पेक्ट में करिए ना, इसके रिस्पेक्ट में करिए। और ये ग्रुप है प्लस हाइपर कंजुगेशन, और इस ग्रुप का नेचर है ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग, जिसमें ऑर्थो पारा। तो ऑर्थो पोजीशन भेजिए। हो गया, देखिए। नेक्स्ट नोट करिए जल्दी से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 5 सेट और करते हैं हम लोग, 36, 37, 38, 39 एंड 40। 5 रिएक्शन बाई क्लोरिनेशन, नाइट्रेशन, अल्काइलेशन, एसाइलेशन, सल्फोनेशन। स्टार्ट करते हैं। बताइए।
तो ये है रिएक्शन क्लोरीनेशन का, ये क्लोरीनेशन का रिएक्शन है। आप फंक्शनल ग्रुप को देख लीजिए। आप अगर ग्रुप को देख रहे हैं तो ये ग्रुप आप चेक करिए, तो ये की एटम अटैच विथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम थ्रू डबल बॉन्ड, दिस ग्रुप शो माइनस मेजोमेरिक इफेक्ट। ये माइनस मेजोमेरिक इफेक्ट दिखाएगा, और माइनस मेजोमेरिक इफेक्ट जो होता है मेटा डायरेक्टिंग होता है। और आप जानते हैं इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो, मेटा, पारा, तो आप इस गेस्ट को भेजना पड़ेगा आपको मेटा पोजीशन पे। होगी तो गेस्ट को मेटा भी भेज दीजिए। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एडवांस में भी पूछा हुआ है, आईडी एडवांस में कई बार आया हुआ, 2-3 बार क्वेश्चन पूछ चुका है, बट एकदम आसान। वो ऐसे मान लीजिए यही क्वेश्चन है और यहाँ पे मैंने ऐसे कर दिया। अब आप पहचानिए, नाइट्रेशन है, आप जान रहे हैं कि नाइट्रेशन है। यहाँ इलेक्ट्रोफाइल जो गेस्ट है वो है नाइट्रोनियम आयन। अब ये नाइट्रोनियम आयन कहाँ जाएगा वो आप पहचानिए। सो आपने बनाया, चलिए एकदम आसान, एकदम इजी, बहुत आसान है। तो आईडी का क्या हुआ, बोर्ड एग्जाम जैसा तो क्वेश्चन है। देखिए आपके पास 2 रिंग है, बेंजीन रिंग 2 रिंग, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड। आप जानते हैं कि ये वाला रिंग, ये ग्रुप, अगर इस ग्रुप को की एटम को फॉलो करेंगे तो ये प्लस मेजोमेरिक इफेक्ट है, और प्लस मेजोमेरिक इफेक्ट में ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग है। इस ग्रुप को फॉलो करेंगे, यहाँ पे की एटम अटैच विथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम थ्रू डबल बॉन्ड, तो ये है माइनस मेजोमेरिक इफेक्ट। माइनस मेजोमेरिक इफेक्ट होता है मेटा डायरेक्टिंग। इस रिंग को छोड़ देंगे, इस रिंग को फॉलो करेंगे। रिंग तो पहले आप सेलेक्ट कर लीजिए, 2 रिंग रहेगा तो। अब इसके रिस्पेक्ट में, ये ग्रुप के रिस्पेक्ट में ऑर्थो, पारा, ऑर्थो, तीनों पोजीशन खाली है। बोलिए, आप बताइए बेस्ट पोजीशन ऑर्थो की पारा? आंसर है पारा, क्योंकि पारा पे भीड़ कम रहेगा, कम भीड़ है। यहाँ पे पारा पे आप करेंगे तो लेस स्ट्रेन। ऑर्थो पे देखिए, ऑर्थो पे ऐसे करेंगे तो ऑर्थो पे ऑलरेडी इतना बगल में इतना बड़ा ग्रुप है, ये पोजीशन पे लगाएंगे नाइट्रो तो ये ग्रुप इतना बड़ा है कि भीड़ भाड़ हो जाएगा, और जब बॉन्ड खुलेगा नाइट्रो का तो वो रिपल्सन करने लगेगा। तो सबसे बेस्ट है यहाँ भेजिए ना, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, दूर रहेगा, बल्कि ग्रुप, ये ग्रुप इधर है, ये ग्रुप इधर है, लेस स्ट्रेन, मोस्ट स्टेबिलिटी। तो आप फिगर बना देंगे। सो ऐसे कर देंगे। NO2, ये हो गया NO2। सो लेस स्ट्रेन एट पारा पोजिशन। एट पारा पोजिशन, सो पारा पोजिशन पे लेस स्ट्रेन। नेक्स्ट सल्फोनेस। मान लीजिए ऐसे मैं क्वेश्चन में ऐसे आपसे दे दूं कि यहाँ पे ये ग्रुप जो है वो ऐसा दे दिया है, एकदम सिंपल सिंपल छोटा छोटा क्वेश्चन ही मैं दे रहा हूँ आपको। मान लीजिए ऐसे दे दिया, सिंपल सा क्वेश्चन, और सल्फोनेशन। सो जैसे आप इस ग्रुप को देखेंगे, ये ग्रुप जो है यहाँ इसकी एटम पे लोन पेयर है, ये प्लस मेजोमेरिक इफेक्ट है, और ये है ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग। इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन, पारा पोजीशन। अब बताएंगे बेस्ट लोकेशन, अगेन पारा कर दीजिए ना। देखिए ऑर्थो पे इतना बड़ा ग्रुप है, यहाँ पे इस सामने में इतना बड़ा ग्रुप है, तो इधर इधर रखेंगे तो थोड़ा भीड़ भाड़ टाइप का लगेगा। तो बढ़िया होगा कि ये सल्फेट SO2 को यहाँ ले जाइए, पारा पे भेज दीजिए। पारा पे भेजेंगे तो SO3H का बॉन्डिंग भी करेंगे। तो ऐसा बॉन्डिंग बना के देखना हो तो लिख लीजिए। देखिए SO3H हो गया। होगी। नेक्स्ट फ्रिडलक्राफ्ट, थोड़ा इधर मैं कर देता हूँ।
चलिए आप बताइए, तो अगर मुझे इस रिएक्शन पे इस पे करना होगा फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइल एसेंस CH3Cl और एनहाइड्रस AlCl3, इस पे ये रिएक्शन करना है, इसका मतलब होता है कार्बोकेटाइन, और ये कार्बोकेटाइन आपको अटैक करना है। कौन सा जगह बेस्ट रहेगा, सेलेक्ट करिए। देखिए एकदम सिंपल है। आप देखेंगे इस ग्रुप के बारे में, तो ये ग्रुप आप देख रहे हैं कि यहाँ वाला ग्रुप जो है ये ग्रुप माइनस मेजोमेरिक इफेक्ट जो सही नहीं है, और इस पे लोन पेयर ऑक्सीजन पे होता है, तो ये ग्रुप है प्लस मेजोमेरिक इफेक्ट और ये सही है। और इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो पारा, तो ऑर्थो ग्रुप ये हुआ, पारा फुल है, ऑर्थो ग्रुप ये है, तो ऑर्थो पोजिशन पे अटैक करना। तो जैसे ऑर्थो पोजिशन पे अटैक करेंगे ये यहाँ चला जाएगा। बना लीजिए बॉन्ड। सो CH3 और C डबल बॉन्ड O, O, C डबल बॉन्ड O CH3, और इस जगह पे आ गया तो यहां पे हो गया CH3, ऐसे हो गया। नेक्स्ट फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन है, मान लीजिए यही वाला एग्जाम्पल मैं ऐसे प्रेजेंट कर दूं, ऐसे मैं प्रेजेंट कर देता हूं। चलिए बताइए, सेम एग्जांपल, वही एग्जांपल है आपके पास। चाहे ये वाला एग्जांपल भी कर सकते हैं कि रिंग, दो रिंग लिखा हुआ है आपका, एक रिंग है लेफ्ट साइड एक राइट साइड, बट इधर मत लीजिएगा क्योंकि ये ग्रुप है माइनस मेजोमेरिक इफेक्ट, ये रिंग मत लीजिएगा, ये रिंग ले लीजिएगा क्योंकि ये ग्रुप है प्लस मेजोमेरिक इफेक्ट, और प्लस मेजोमेरिक इफेक्ट जो ग्रुप होता है वो होता है ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग, तो ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग, तो इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो पारा। और ये बड़ा ग्रुप है भाई, ये जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है CH3CO प्लस, ये बड़ा सा इलेक्ट्रोफाइल है, कहाँ जाएगा? तो बड़ा सा इलेक्ट्रोफाइल, बल्कि इलेक्ट्रोफाइल जो है ऑर्थो पोजीशन पारा पोजीशन, तो हमेशा हम लोग बोलते हैं दूर थोड़ा सा रखा कीजिए, थोड़ा स्ट्रेंथ कम रहेगा ना। यहाँ पे रखेंगे ये पूरा अपना ये बॉन्ड खोलेगा और काफी बड़ा हो जाएगा, तो स्ट्रेंथ के चलते थोड़ा दूर रखिए, दूर रखेंगे तो फिगर ऐसा आ जाएगा। ऐसे देखिए C डबल बॉन्ड O CH3, ये हो गए, फिर हो गए। 5 एग्जाम्पल और करते हैं, नोट करिए आप। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन का और प्लान करते हैं। 40 तक हो गया, 41, 42, 43, 44, 45, वही सारा रिएक्शन। चलिए कंटिन्यू करिए। थोड़ा बड़ा बड़ा था रिएक्टेंट ना, इसलिए मैं मिटा दिया, अब एक इधर करूँगा। तो ये बताइए, ये IIT एडवांस का क्वेश्चन है कि ऐसे दे दिया पेपर में, ऐसे दे दिया इस तरह से, ये है IIT एडवांस का क्वेश्चन। बोला गया कि एक रिएक्टेंट है और ब्रोमिनेशन, एक ही चीज़ है, क्लोरिनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडिनेशन, सब एक ही चीज़ है आपका। तो ये ब्रोमिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3। सो आप जानते हैं इसका मतलब ब्रोमोनियम आयन हुआ, और ब्रोमोनियम आयन एक टाइप का इलेक्ट्रोफाइल है, और इलेक्ट्रोफाइल जाएगा, ये गेस्ट बनेगा, और ये लोग एक घर रहेगा, रिएक्टेंट है, ये गेस्ट हुआ। अब ये गेस्ट कहाँ जाएगा? तो आप देखिए ऐसे फिगर ऐसे लिखा रहेगा। तो आप जानते हैं नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर होता है, एग्जाम में नहीं मिलेगा भाई, शुरू से बॉन्डिंग से सिखा रहा हूं कि मैं नाइट्रोजन पे लोन पेयर रहता है, बट एग्जाम में नहीं मिलेगा।
आप जैसे ही लोन पेयर देखा आपने, आप समझ गए कि लेफ्ट साइड ग्रुप है प्लस मेजोमेरिक इफेक्ट ग्रुप है, जो कि ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग होता है। हमें इसको फॉलो करना है, ये नहीं। ये साइड है माइनस मेजोमेरिक इफेक्ट, जिसको हमें फॉलो नहीं करना है। ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग में ये है ऑर्थो पोजीशन, इसके रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो पोजीशन पारा। ये ऑर्थो फुल है, ये भी ऑर्थो फुल है, बचा क्या मेरे पास? पारा। और पारा एक ही जगह है, वो इस जगह पे जाके हमें अटैक करना है। तो कितना ज़्यादा आसान होता है। देखिए आपका एग्जाम का एडवांस क्वेश्चन है, आईटी एडवांस क्वेश्चन। सो ऑप्शन रहेगा और आप ऐसे आपको बनाना है फिगर। और यहाँ पे मिथाइल, यहाँ मिथाइल और ये ब्रोमीन हो गया। नेक्स्ट, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में इसका मतलब आपको समझना था कि ये मिक्सचर जो है वो मिक्सचर एक नाइट्रोनियम आयन बनाएगा, जो कि एक इलेक्ट्रोफाइल का रोल प्ले करता है और इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। ये जो आपका ग्रुप है बेंजीन रिंग लेफ्ट, बेंजीन रिंग राइट। लेफ्ट वाला में यहाँ पे है प्लस मेजोमेरिक इफेक्ट, ये प्लस मेजोमेरिक इफेक्ट थोड़ा इसको ज़्यादा कर लीजिएगा। ये भी प्लस मेजोमेरिक इफेक्ट है, थोड़ा इसको कम करिएगा। क्यों लोग बोलते हैं क्यों इसको ज़्यादा कर ले? क्योंकि आप जानते हैं, अभी भी लिखे थे कि रिएक्टिविटी में जो है NH2 और ज़्यादा रिएक्टिव होता है कंपेयर टू द OH। ये OH के रिस्पेक्ट में, क्योंकि दोनों मेजोमेरिक इफेक्ट है, बट ये NH2 मोर रिएक्टिव है, जो कई बार लिख चुके हैं, आज भी आपने पढ़ा था। तो ये NH2 मोर रिएक्टिव रहेगा, इसका मेजोमेरिक बड़ा है, ये है ऑक्सीजन वाला, इसका कम रहेगा। ये सब तो माइनस माइनस ग्रुप है। तो इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग, तो इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो और ऑर्थो पारा, ये ऑर्थो फुल है, पारा फुल है, ये बचा जगह। तो ये बचा अब एक ही जगह बचा ही है, तो वहीं जाना पड़ेगा। देख लीजिए, हो गया ये प्रोडक्ट। नेक्स्ट, देखिए रिएक्शन है सल्फोनेशन, है ना, सल्फोनेशन, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। और यहाँ आप जानते हैं कि यहाँ इलेक्ट्रोफाइल जो बना SO3 प्लस नहीं, इलेक्ट्रोफाइल SO3, ये SO3 बनता है यहाँ पे। और सेम क्वेश्चन, वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैंने उस रिंग को चेंज कर दिया है। ये है आपका, ये प्लस मेजोमेरिक इफेक्ट है, थोड़ा छोटा कर लीजिएगा, और ये प्लस मेजोमेरिक इफेक्ट थोड़ा सा बड़ा कर लीजिएगा, ये प्लस मेजोमेरिक इफेक्ट। इसके रिस्पेक्ट में ये रिंग में आपको जाना है ऐसा। और ये है ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग, तो ये इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो, यहाँ इसके रिस्पेक्ट में, क्योंकि एन के रिस्पेक्ट में बगल में ऑर्थो और ये पारा। बट अभी मैं भेजूंगा इसको, बेस्ट लोकेशन है पारा। पारा खाली है तो पारा पे
स्ट्रेन थोड़ा कम रहेगा। चलिए, तो मैं ऐसा फिगर बना देता हूँ। इसको कर लीजिएगा SO3H। बॉन्डिंग पूरा बनाना चाहें तो पूरा बॉन्डिंग भी बना सकते हैं, क्योंकि बॉन्डिंग सल्फर से अटैच होता है। हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल 3 हो गया, अल्काइलेशन और एसाइलेशन। नेक्स्ट सेकेंड, एनहाइड्रस LCl3, ये आपका रिएक्टेंट है, बड़ा बड़ा रिएक्टेंट रहता है। बट क्वेश्चन कितना आसान है, 1 सेकेंड क्वेश्चन। आप फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन आप समझ रहे हैं कि ये है इलेक्ट्रोफाइल, जो आप जानते हैं कि ये कार्बोकेटाइन है, और 2 रिंग है, एक लेफ्ट रिंग एक राइट रिंग। रिएक्टिविटी ऑर्डर लेक्चर 2 आपका पढ़ा हुआ है। रिएक्टिविटी ऑर्डर में अगर ये NH है और N पे CH है, तो मैं आपको बताया था कि मान लीजिए यहाँ पे NH, ऐसे समझिएगा ये NH2 है, यहाँ लोन पेयर है। बट जैसे ही इसमें N, रुके क्योंकि क्लास में पढ़ा हुआ है रिएक्टिविटी ऑर्डर, देखिए आपको अगर ये N है NH है, और यहाँ समझिए कि इस पे जो है अगर एक CH3 ग्रुप लगा हुआ है, तो इसका लोन पेयर थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि मिथाइल ग्रुप शो करेगा प्लस मेजोमेरिक इफेक्ट। ये मोर रिएक्टिव होता है कंपेयर टू द NH2। ये हम लोग क्लास में पढ़ चुके हैं, आप जानते हैं ये मोर रिएक्टिव है, और मोर रिएक्टिव के चलते ये ज़्यादा डोनेट करेगा, ज़्यादा प्लस मेजोमेरिक इफेक्ट होगा। तो इन दोनों में ये भी NH है, ये भी है N, बट ये थोड़ा सा ज़्यादा डोनेट करेगा। डोनेट करने के चलते ये ज़्यादा रिच हो गया, और ये थोड़ा कम ही रिच रहेगा। तो इसका प्लस मेजोमेरिक इफेक्ट ज़्यादा इफेक्टिव होगा यहाँ पे, इसका प्लस मेजोमेरिक इफेक्ट के कंपेयर में। जो पढ़े हुए हैं आप लेक्चर 2 में रिएक्टिविटी ऑर्डर, ये तो 2 है, 4 का पढ़े हुए हैं आप, तो इसकी बात आप मानेंगे। ये बोलेगा कि ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग, इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पारा पोजीशन बेस्ट है, आप पारा भेजिए। देखिए बड़ा बड़ा एग्जाम्पल बड़ा बड़ा रहता है, बट आंसर क्या है, 1 सेकेंड तो आंसर है आपको। तो पोजीशन बस पहचानना है, तब आंसर कहाँ बनाया जाए। आंसर मैं ऊपर बना देता हूँ, नीचे हो नहीं पाएगा, तो चलिए मैं आंसर ऊपर कर देता हूँ। तो आप सामने बना लीजिएगा, आपकी कॉपी में आपको सामने बनाना है। और जो गैस आएगा वो यहाँ पे CH3 ऐसे इस पोजीशन पे आएगा। हो गया। नेक्स्ट, यह फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, जिसमें आप एसाइलेटिंग रिएजेंट या आपको जो इलेक्ट्रोफाइल है CH3CO है, ये है इलेक्ट्रोफाइल, और
अब ये इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग के कौन से पोजीशन पे, एक पोजीशन, दूसरा, तीन ही पोजीशन खाली है, तीन ही पोजीशन खाली है, उस किस पोजीशन पे वो अटैक करेगा ये सीखना है। क्या मैं इसको मिटा दूं? आप नोट कर लीजिए। थोड़ा फास्ट आपको लगेगा, आप वीडियो स्टॉप कर लेंगे, स्टॉप करके आप नोट कर लेंगे, ठीक है। समझने के लिए एक बार फिर से देख लेंगे, 2 बार देख लेंगे, ठीक है। बट 2 दिन 3 दिन के अंदर आप देख लीजिएगा, ठीक है। आप रूटीन में रहा कीजिए, आप टाइम पे, जैसे उसमें टाइम में क्या है, जैसे आप क्लास आते थे, कितने बजे आपको केमिस्ट्री क्लास? 4 से 6, तो 4 से 6 तो वीडियो अपलोड हो ही जाता है। तो आप ही बैठे कीजिए एकदम वही रूटीन में बैठिए, 4 बजे बैठिए, देखते रहिए, नोट करते रहिए। 4 to 6 हो गया, फिर से समझना है फिर देख लीजिए, फिर समझना है फिर देख लीजिए, 2 बार 3 बार देख लीजिए, बट 2-3 दिन में देख लीजिए इसको, ठीक है। इसको स्टॉक बना के मत रखिए कि हाँ बाद में 2 महीना बाद देख लेंगे, वो गलत कॉन्सेप्ट है। वो आप ही के लिए सब बातें हो रहा है कि आप अपडेट रहिए, जैसे क्लासेस होता था वैसे ये करिए, वैसे ही कॉपी बना लीजिए। बाकी इसमें तो और आसान रहता है। कई स्टूडेंट तो मुझे कितने बार मैसेज किए कि सर रेगुलर क्लास से ज़्यादा हम लोग इससे सीखते हैं। रेगुलर क्लास में तो आपको एक बार आना है, एक ही बार में समझना है, मिस हो गया तो फिर लॉस हो गया, नहीं समझ में आया तो भी दिक्कत है। इसमें कितना अच्छा है, क्लास तो मैं वैसे ही ले रहा हूँ, कहाँ कम कर रहा हूँ, उससे ज़्यादा ले रहा हूँ, उससे ज़्यादा क्वेश्चन बता रहा हूँ, तो क्लास तो वैसे ही चल रहा है। तो इसमें तो और अच्छा है कि आप 2 बार 3 बार 4 बार सीख सकते हैं। और YouTube का सारा वीडियो जो है मोबाइल पे भी चलता है, और क्या क्या लैपटॉप पे भी चलेगा, और सबसे बढ़िया टीवी पे भी चलता है। मेरे घर में तो टीवी है, सारा टीवी, 3-4 टीवी है हर रूम में लगा हुआ। किसी भी टीवी में जाके कनेक्ट कर देते हैं, जस्ट मोबाइल से ब्लूटूथ से कनेक्ट किया, एकदम अच्छा चलता है। सबसे बढ़िया तो आप घर में टीवी है, टीवी से अगर कनेक्ट कर पाओ तो सबसे बढ़िया। आप टेबल चेयर लेकर के एकदम इतना बढ़िया साउंड आता है टीवी में, एकदम बैठ के बिग स्क्रीन जैसा कि क्लास होता है उस तरह फील होगा। एकदम टेबल चेयर टीवी के सामने लगा के अपना नोट करते रहिए, पढ़ते रहिए, 2 बार 3 बार देख लीजिए। मेरे सब टीवी में कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो आप ही ट्राई करेंगे, कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। टीवी में होता है कि आपका आँख भी दर्द नहीं करेगा, उसमें पेन नहीं होता है। देखिए प्रॉब्लम तो सबको है ना। अब ये तो हम लोग, ये तो है, सही बात है कि बहुत ज़्यादा यूज टू नहीं होना चाहिए मोबाइल लैपटॉप, जब क्योंकि ये थोड़ा सा आँख को सर दर्द देता है, नो डाउट। इसमें ये नहीं कह रहे हैं कि आप 10 घंटे बैठ के पढ़ते रहिए, ये भी गलत कॉन्सेप्ट है। हेडक हो जाता है। मैं तो वर्क कर चुका हूँ ना, मैं तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर टीसीएस में था, तो मैं तो बैठ के कंप्यूटर के सामने एकदम सर दर्द कर जाता था। तो ये तो सही बात है कि बहुत देर तक नहीं बैठ सकते, बट क्या कर सकते हैं, पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड ही यही पढ़ रहा है। तो जितना हो सकता है मैक्सिमम कोशिश करिए। और ज़्यादा तो मैं कर भी नहीं रहा हूँ, 2 घंटे एक दिन, 2 घंटे दूसरे दिन, एक दिन फिजिक्स डालता हूँ, एक दिन केमिस्ट्री डालता हूँ, और संडे एकदम रेस्ट ले रहा हूँ। संडे को मुझे रेस्ट चाहिए। जो 3 महीने मैं नॉन स्टॉप बिना रेस्ट लिए हुए काम करते रहा ना, उसमें मुझे बहुत प्रॉब्लम हुआ। रात भर दिन भर काम। अभी नहीं, अब मैं नहीं काम करता हूँ। संडे तो एकदम कंप्लीटली रेस्ट और अपने मन से काम करता हूँ। जो मेरी हॉबी है वो करता हूँ संडे को। इनऑर्गेनिक मैं कर दूंगा, मैं तो पूरा तो करना ही है। मैं तो ऐसा टीचर हूँ कि एक चीज़ें नहीं छोड़ता हूँ और कुछ कम नहीं। ये नहीं कि जल्दी निपटा दिया, नहीं। पढ़ाना तो मुझे सब चीज़ है, एक एक चीज़ परफेक्ट वे में विथ गारंटी के साथ। तो क्लासेस लूँगा, बट अभी नहीं, नो, अभी संडे नहीं। अभी इतना वर्क है लोड कि मैं नहीं करूँगा संडे क्लास, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक होगा, एक आध टॉपिक खत्म होने दीजिए, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिर कंटिन्यू करेंगे हम लोग, बट अभी नहीं। अभी संडे ब्रेक पूरा। अच्छा चलिए ये क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन इसको फाइनल करते हैं और ये एक लेक्चर कंप्लीट करते हैं। अभी एक और रिकॉर्ड करूंगा मैं आपके लिए अभी, तो एक तो फाइनल करते हैं इसको। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखिए। तो इसमें हमें लोकेशन खोजना है। मैं इसको थोड़ा इस साइड में इसलिए कि इसको थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए मैं बना रहा था कि बताइए। ये देखिए, तो आप, ये बेंजीन रिंग हुआ, ये है बेंजीन रिंग, ऐसे बना सकते हैं। यहां देखिए, ये इस ग्रुप को देखिए तो जरा, उस जो आपने वहां लिखा है उसको समझिए। यहां आप चेक कर लीजिए, ये जो अल्फा, इस जगह देखेंगे तो अल्फा हाइड्रोजन 0, इसका मतलब ये सारा ग्रुप जो है वो शो करेगा प्लस इंडक्टिव इफेक्ट। प्लस इंडक्टिव इफेक्ट बड़ा खराब होता है, अच्छा नहीं होता। ठीक, चलिए इधर देखते हैं।
C और यहाँ CH3 हो गया और यहाँ H हो गया, यहाँ CH2 हो गया और ये हुआ CH2, ऐसे ये हो गया। इस अल्कीन के रिस्पेक्ट में अल्फा, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन जो है वो 1, अल्फा हाइड्रोजन 1, ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन होने के चलते हाइपर कंजुगेशन, ये है पॉजिटिव हाइपर कंजुगेशन। इस अल्कीन के रिस्पेक्ट में ये यहाँ अल्फा हाइड्रोजन मैं देख रहा हूँ 2 और अल्फा हाइड्रोजन 2 होने के चलते प्लस हाइपर कंजुगेशन, थोड़ा बड़ा हाइपर कंजुगेशन डिपेंड ऑन नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। लेक्चर 2 में रिएक्टिविटी आप पढ़े हुए। अब हम लोग डिसाइड करेंगे बेस्ट, मेरा मोस्ट रिएक्टिव इसको लेके चलेंगे और ये होगा ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग। इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में, इस फंक्शनल ग्रुप इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन ये हुआ, ऑर्थो पोजीशन ये, इसके रिस्पेक्ट में पारा पोजीशन ये पारा फुल है, ऑर्थो फुल है, मेरे पास बच गया जगह ये और मैं इस जगह पे जाके गेस्ट को बिठाऊंगा। बढ़िया क्वेश्चन। हो गया। तो एक लेक्चर अभी मैं इसको कंप्लीट कर दिया और एक लेक्चर और मैं आपके लिए रिकॉर्ड करता हूँ। सो डेली 2 लेक्चर हम लोग कर रहे हैं केमिस्ट्री, अल्टरनेट 2 लेक्चर फिजिक्स का। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर